हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इन codominance, if one generation resembles both parents, genotypic and phenotypic ratio are always different. There is no mixing of the effect of both the alleles. First option only A is correct. Second option only C is correct. Third option both A and C are correct. Fourth option all are correct. इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि कोडोमिनेंस में क्या होता है. इफ वन जनरेशन बोथ पेरेंट्स रिजेंबल करते हैं, जीनोटिपिक एंड फेनोटाइपिक रेशियो हमेशा डिफरेंट होता है और कोई भी मिक्सिंग नहीं होता है इफेक्ट का बोथ एलिल्स का. और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिया है, ए करेक्ट, सी करेक्ट, ए आर सी करेक्ट और ऑल आर करेक्ट. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, और की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा, दैट इज कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए. कोडोमिनेंस जेनेटिक्स में क्या होता है, फिनोमेना होता है. सो इट इज अ फिनोमेना, इट इज अ फिनोमेना in which two alleles in which sorry in which two alleles in which two alleles different version of the same gene are expressed. Two alleles are expressed to an equal degree within an organism. To an equal degree, इसे तो हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस. मतलब दोनों ही एलील के एक्सप्रेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इक्वल डिग्री में. ऐसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ओ ब्लड ग्रुप. तो यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप जो होते हैं, सिंपल सा देख सकते हैं हम, ए बी ब्लड ग्रुप, इसका जो जीनोटाइप होता है, इसका जो जीनोटाइप होता है दैट इज आई ए आई. यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप ये होता है, यहाँ पे ए बी डोमिनेंट और बी बी डोमिनेंट दोनों का ही यहाँ पे एक्सप्रेशन शो हो पाता है. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं कोडोमिनेंस. अब हमारा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे. इफ वन जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स, तो यहाँ पे ये सपोज हम मान लेते हैं कि ये फादर से आया है, ये फादर से आया है और ये जो है यहाँ पे मदर से आया है, आई बी ये मदर से आया है. तो ये प्रूव हो गया कि दोनों पेरेंट्स का जो था वो दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहा है. तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही. फिर बोल रहा है जीनोटिपिक एंड फेनोटाइपिक रेशियो ऑलवेज डिफरेंट. हम एक बार देख लेंगे कि यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है, यहाँ पे 6 तरीके के हो सकता है बेसिकली. तो कोडोमिनेंस में ये हम देखेंगे कि ऑलवेज डिफरेंट तो नहीं होता है. यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ये तब भी पॉसिबल है कि जब यहाँ पे जो हेटेरोजाइगस पेरेंट्स होता है जो कि एक एलील ऑफस्प्रिंग को दे, और यहाँ पे दो पॉसिबल फिनोटाइप का यहाँ पे क्रिएट हुआ अलग से, तो ये हमें मल्टीपल हो सकते हैं कि इवन तो उनमें मल्टीपल जीनोटाइप है लेकिन फिनोटाइप हमें दो ही देखने को मिले. तो इसके केस में यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो डिफरेंट हो सकता है. लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि ये नोट करना है कि फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो कभी भी यहाँ पे सेम नहीं होता है. ये हमेशा डिफरेंट भी नहीं होता है, कभी कभी सेम भी हो सकता है. तो ये भी स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल गलत है. जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आई ए और आई ओ, फिर आई ए से हम समझ लेंगे, और आई ए एंड आई, ये क्या ब्लड ग्रुप को डिपिक्ट कर रहा है, ये ए ब्लड ग्रुप को डिपिक्ट कर रहा है, ये भी ए ब्लड ग्रुप को डिपिक्ट कर रहा है क्योंकि ओ जो होता है यहाँ पे रिसेसिव जीन होता है, और यहाँ पे ए भी ब्लड ग्रुप को डिपिक्ट कर रहा है. तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों तो सेमी ब्लड ग्रुप को डिपिक्ट कर रहा है, इसका फिनोटाइप तो हमें सेम देखने को मिलेगा. तो ये हमेशा डिफरेंट भी नहीं होता है, हमेशा सेम भी नहीं होता है. तो ये स्टेटमेंट होगा, ये गलत होगा. फिर बोल रहा है कि देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ बोथ ऑफ द एलील्स. ये ट्रू है क्योंकि ये जो होता है, ये हमने मान लिया कि ये पेरेंट का जीनोटाइप था, इसके साथ अगर इसको क्रॉस करवाया जाएगा तो हम यहाँ पे सिंपल से क्रॉस ड्रॉ करेंगे, उससे हमको पता चलेगा. तो पूरा मान रहा है आई ए और आई बी. अगर कैरेक्टर यहाँ पे मिक्स हो जाता तो जो नेक्स्ट जनरेशन था वहां पे रिकवर नहीं हो पाता था. तो आई ए और आई ओ हम यहाँ पे इससे मान रहे हैं. यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, सॉरी यहाँ पे हम अगर दोनों रिसेसिव जीन लेंगे तो अलग में समझ में आएगा.
इसका अगर करवाएंगे तो यहाँ से क्या पॉसिबल है जीनोटाइप, यहाँ से आई ए आई ओ एंड आई पी आई ओ जीनोटाइप पॉसिबल। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, इसका ब्लड ग्रुप, ये से हमें पता चल रहा है कि एलील का यहाँ पे जो इफेक्ट है वो मिक्स नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट होगा ये बिल्कुल सही होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट इज थर्ड ऑप्शन, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। I hope you understood this question very well. Thank you.